26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की पुलिस ने रामानुजनगर के सेंद्री जंगल में एक नाबालिग लड़की का अधनग्न शव बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। जांच के दौरान पुलिस को चौकीदार पर संदेह हुआ। बांसबारी चौकीदार शिवराम बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब उसके पास से एक तंगिया और टी शर्ट बरामद कर मृतिका के डीएनए से उनका मिलान कराया, तब मामला साफ हो गया। पूछताछ में शिवराम ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि घटना के दिन वह चौकीदारी के लिए बांसबारी गया था। वहीं मृतिका को अकेला पाकर उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने टांगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को गड्ढे में छिपाकर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से साइकिल और टिफिन दूर फेंक आया। फिर वापस आकर शव को गड्ढे से निकालकर दूसरी जगह अधनग्न अवस्था में फेंक दिया और खुद सालीबांध में जाकर नहाने के बाद घर लौट गया। बहुत चर्चित मामले का खुलासा किया गया, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ खुलासा किया? रामानुजनगर में बांसबाड़ी एक जंगल है, वहां पर 26 अप्रैल को एक 15 साल की बालिका की डेड बॉडी जंगल में मिली थी, जो कि उसके शरीर पर टंगिया वगैरह के चोट के निशान थे। इसमें तत्काल मौके की स्थिति के अनुसार से 103 बीएनएस हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इसकी जांच के लिए तत्काल अनेक टीमें बनाई गई थी। लगभग 4 टीमें बनाई गई थी, लगभग 40 से अधिक कर्मचारियों की, जिसमें साइबर टीम और पूछताछ के लिए टीम और एफएसएल की टीम, इस तरह से डॉग स्क्वाड भी मौके पे पहुंचा था। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई इसमें, और बारीकी से जांच करने पर एक शिवराम नाम के व्यक्ति को संदिग्ध पाया गया, जो कि वहां फायर वॉचर का काम बांसबाड़ी में करता है। शिवराम से कुल्हाड़ी और टी शर्ट जब्त किया गया, और उसमें जब खून के निशान पाए गए तब उसको जांच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया। तो बालिका का जो ब्लड का डीएनए है वो कुल्हाड़ी और टी शर्ट के ब्लड से मैच किया। शिवराम को बुला करके पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल किया और कहानी बताई कि 5 घटना के एक दिन पहले यानी 25 को सवेरे बालिका जब महुआ बीनने के लिए जा रही थी साइकिल पर टिफिन लेकर के, तो शिवराम, जिसकी उम्र 60 साल है, उस बालिका पर उसकी नीयत खराब हुई और गलत काम करने की नीयत से उसने रोका और बालिका पे हमला किया। उसने जब विरोध किया और लोगों को बता देने की बात कही, तब उस पर टंगिया से वार करके उसकी वहीं पर हत्या कर दी। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को थोड़ी दूर में ले जा करके फेंका। फिर जब उसको लगा कि यहाँ दूर और ज़्यादा फेंकना चाहिए, यहाँ पकड़ा जाऊंगा, तो फिर और दूर ले जा करके और उसके कपड़े हटा दिए, जिससे कि एविडेंस को मिटाया जा सके। साइकिल भी उसकी दूर एक डैम में डाल दिया था। तो इस पर साक्ष्य मिटाने का प्रयास करने के लिए 238 बीएनएस भी जोड़ी गई और शिवराम को सारे एविडेंस के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कोई दुष्कर्म का मामला भी था या फिर किसी और नियत से कत्ल उतारा गया था? दुष्कर्म की नियत से उसने रोका, लेकिन वो महिला बालिका ने विरोध किया, तो उस पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी गई।